हाय फ्रेंड्स, वैष्णवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियो बिल्कुल आपको टाइम से मिल जाए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाऊँगा जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना था कि सर रीजनिंग की भी क्लास दीजिए। तो आज मैं उसी बीच में रीजनिंग का एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है डाइस, राइट। और डाइस का फ्रेंड ये हमेशा 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा जो है कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस डाइस के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो भी 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं उन्हें कवर करेंगे और अच्छे से देखेंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट के वीडियो में पूरी डाइस को मैं ख़त्म कर दूंगा, बाकी आप क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, राइट। अगर मैं डाइस की बात करूं, डाइस मतलब होता है पासा, राइट। डाइस मतलब होता है पासा। डाइस 2 तरीके की होती हैं, स्टैंडर्ड और जनरल, राइट। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मतलब होता है मानक पासा और जनरल डाइस मतलब होता है सामान्य पासा। अब आपको स्टैंडर्ड डाइस पहचानना है और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस अपने में ही स्टैंडर्ड है, राइट, और जनरल तो जनरल ही है। तो स्टैंडर्ड की बात करूं तो ये कहते हैं कि एक आप लूडो छक्का खेलते होंगे। आई होप आप सभी ने बचपन में खेल चुका हो या अभी भी खेलते होंगे। तो आप जानते हैं कि लूडो की जो गुट्टी होती है, जो लूडो छक्का की, वो ऐसे कुछ बनता है, राइट, ऐसे बनता है। और इसकी जितनी सतह फ्रंट में दिखती है वो बैक वाली साइड नहीं दिखती है, ठीक है। तो मतलब हम जो भी देखेंगे सामने से हमें 3 दिखेगा, 3 छिपा रहता है, ठीक है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, ठीक है, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड की बात करूं तो कुछ पॉइंट है इसके। पॉइंट क्या है? कोई भी 2 नजदीकी वाले सतह, राइट, कोई भी 2 नजदीकी वाले सतह पर स्थित अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, राइट। कहने का मतलब ये हुआ अगर ये 5 और 1 और ये 4 ये फिगर बना है, इसे मैं इसके साथ छेड़खानी नहीं करूंगा, इसके साथ करूंगा क्योंकि ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, राइट। जैसे मान लीजिए कह रहा कि कोई भी 2 नजदीकी वाले सतह, मतलब इन दोनों कोई भी नजदीकी वाले सतह को जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़ने के बाद अगर 7 पूरा होता है तब तो वो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर वो 7 नहीं पूरा होता है तब वो स्टैंडर्डाइज है, राइट। जैसे कहा कि कोई भी 2 नजदीकी वाले सतह पर स्थित अंकों का योग 7 नहीं होता है, तो मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद कोई भी फिगर 2 बार दोनों को लेकर जोड़ दीजिए, कोई भी डिजिट 2 जोड़ दीजिए, दोनों का अगर योग 7 आता है तब तो वो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर 7 नहीं आता है तो वो स्टैंडर्डाइज है, राइट। जैसे देख लीजिए, अगर 1 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। और 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। मतलब किसी तरीके से ऐड करने के बाद 7 नहीं आ रहा है। जब ऐड करने के बाद 7 नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा? स्टैंडर्डाइज होगा, राइट। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आमने सामने वाले अंकों का योग 7 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है अगल बगल जोड़ने के बाद अगर 7 हो जा रहा है, ठीक है, अगर 7 हो जा रहा है, अगल बगल जोड़ने के बाद अगर 7 नहीं हो रहा है तो क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा। और अगर सामने आमने जोड़ने के बाद अगर 7 होता है तो कौन सा होगा? स्टैंडर्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, आमने सामने वाले अंकों का योग 7 होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं 5 की बात करूं, राइट, अगर मैं 5 की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 को कितना ऐड करेंगे कि 7 हो जाएगा? तो 5 को हम कितना ऐड करेंगे? मतलब 5 को 2 अगर ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे आमने सामने, मतलब आमने सामने वाले अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो देखिए ना, 5 दिया है क्योंकि 5 पूछ रहा है, तो 5 दिया है। 5 में कितना ऐड करेंगे? 5 में 2 ऐड करेंगे। जब 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1 की बात करूं तो 1 को अगर कितना ऐड किया जाए कि 7 हो जाए, मतलब 6 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 4 की बात करूं तो 4 में कितना ऐड करोगे आपकी? 7 हो जाएगा। तो 4 में
हम ऐड करेंगे 3, तो 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। वन थिंग मोर फ्रेंड्स, अगर ये दोनों पॉइंट्स आप एकदम क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने का मतलब ये है कि कोई भी दो नजदीकी वाले सतह पर स्थित अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। मतलब कि इन दोनों का जोड़ने के बाद, इन दोनों के अगल बगल की जो डिजिट दी हुई है इनको जोड़ने के बाद अगर 7 नहीं होता है तब वो कौन सा होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, राइट। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है आमने सामने अंकों का योग 7 होना चाहिए। मतलब इनके सामने वाली जो डिजिट कौन सी होगी जो रखने के बाद 7 हो जाएगी। तो जैसे देखिए 4 है, 4 में कितना ऐड करेंगे 7 होगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 होगा। 5 में कितना ऐड करेंगे 7 होगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 1 में कितना ऐड करोगे, 1 में 6 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, राइट। ये था स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और बस 2 पॉइंट आपको रटने हैं, 2 पॉइंट के बाद आपका स्टैंडर्ड खत्म, राइट। अब आपको पढ़ाएंगे जनरल, ठीक है। और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन भी फ्रेंड ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया, बस ऐसे ही आपको कर देने हैं, राइट। अभी क्वेश्चन में कराऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि जनरल डाइस होता क्या है। आई होप आप सभी को स्टैंडर्ड डाइस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आइए देखते हैं अब जनरल डाइस। जनरल डाइस फ्रेंड्स बहुत इजी होता है, राइट। इसमें बस आपको देख के और आंसर निकाल लेना है। हालांकि स्टैंडर्ड में भी यही है, देखने के बाद ही आप आंसर निकालेंगे, लेकिन उससे इजी ये है, राइट। तो आइए देखते हैं। अगर मैं फिगर की बात करूं तो स्टैंडर्ड डाइस की बात पहले कर लेता हूं। स्टैंडर्ड डाइस में था कि अगर अगल बगल का अगर ऐड करने के बाद 7 नहीं होता था तो क्या होता था, स्टैंडर्ड डाइस। इतना आपको पता हो गया, क्योंकि यही आपको नोट करना है। और अगर अगल बगल को जोड़ने के बाद अगर आपको 7 हो जा रहा है तो आपका क्या होगा, वो जनरल डाइस होगा। जैसे अगर मैं 4 और 3 की बात करूं, 4 + 3 की बात करूं तो कितना होगा, 4 और 4 3 7 हो जाएगा। और 4 और 2 की बात करूं, 4 और 2 की बात करूं तो 6 हो जाएगा। और 2 और 3 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब किसी एक में 7 हो जाए, मतलब किसी एक दो को जोड़ने के बाद 7 हो जाए, तो देखिए इनको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर तीनों में से किसी एक में अगर 7 आ जा रहा है तो आपका कौन सा होगा, वो आपका जनरल डाइस हो जाएगा, राइट। अगर तीनों को जोड़ने के बाद अगर 7 नहीं आता किसी में तो आपको क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं जनरल डाइस, कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमको क्या करना है कि अगर दो सतह, अगर अगल बगल वाली जो डिजिट है अगर जोड़ने के बाद 7 हो जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो जनरल डाइस हो जाएगा, राइट। अब इसे निकालने का कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे सामने तो उसे हम देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो जैसे हमने बताया था ऐसे करके बस आपको देखना है और देखने के बाद आपको 7 लगा देना है, आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि 4 है, अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूं तो 4 में कितना ऐड करोगे, 7 हो जाएगा। तो 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि सामने आमने आपको क्या करना है, पूरा करना है 7। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगल बगल आपको 7 हो जाता है, अगल बगल अगर आपको 7 हो जा रहा है तो आपका वो क्या हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड्स, आइए 1-2 क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। आपको आई होप आप सभी को स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, और दोनों को कैसे करना है और कैसे पहचानना है आपको पता चल गया होगा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, आपको अगर कुछ बाकी भी होगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, राइट। नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 4 के विपरीत, ध्यान दीजिएगा, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, राइट। अब देखिए आपको क्या करना है, कह रहा है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, एक पासा दिया गया है और कह रहा है कि अंक 4 के विपरीत, मतलब 4 के विपरीत
कौन सा 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, राइट। अब हमें पता करना है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो अब देख लीजिए, अगर पूरा होता है तो आपका क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। अगर जोड़ने के बाद पूरा नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पूरा होने के बाद 7 होता है, 5 1 6 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, और 5 4 9। मतलब ये आपका कौन सा डाइस है, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। जब आपका अगल बगल अगर पूरा होता है जोड़ने के बाद 7, तो कौन सा होता है, वो आपका होता है जनरल डाइस, राइट। लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, जब पूरा नहीं हो रहा है तो कौन सा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस का रूल होता है कि आमने सामने क्या होता है, 7 आना चाहिए जोड़ने के बाद। तो आइए देखते हैं 1 के सामने क्या होगा, ऐसा कौन सा डिजिट जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, मतलब 6 जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 5 में क्या जोड़ेंगे, आपकी 7 हो जाएगा। 5 में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपका 4 बचा, 4 में क्या जोड़ेंगे कि आपका 7 हो जाएगा, तो 4 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो आपको पूछा क्या है, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, राइट। आपको क्या पूछा है, 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। तो मतलब आपका क्वेश्चन ये सही हो जाएगा, राइट। आपको यही देखना है। स्टैंडर्ड डाइस में आपको क्या करना है, पहले फिगर देखना है। फिगर देखने के बाद अगर जोड़ने के बाद 7 आता है तो आपका जनरल डाइस हो जाएगा। और अगल बगल जोड़ने के बाद अगर आपको 7 नहीं आता है तो कौन सा हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस का रूल होता है कि आमने सामने 7 होना चाहिए। तो आमने सामने हमको 7 पूरा करना है, तो 1 पहले लेंगे, 1 लिख लीजिए। उसके बाद 1 में कितना ऐड करेंगे कि 7 बन जाए, तो 1 में क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे तो 7 बन जाएगा। उसके बाद फिर 5 लेंगे, 5 में कितना ऐड करेंगे, 7 बन जाएगा। 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। उसके बाद 4 लेंगे, 4 में कितना ऐड करेंगे कि 7 बन जाए, 3 ऐड करेंगे। तो हमारा जो पूछा होगा, अगर 1 पूछा होता 1 का 6 हो जाता, 6 का 1 हो जाता। और अगर 5 पूछा होता 5 का 2 हो जाता, 2 पूछा होता तो 5 हो जाता। और 4 पूछा होता 4 का 3 हो जाता, और 3 का 4 हो जाता, राइट। आई होप आप सभी को ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।